धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, धनिए न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निर्भुन नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। अजो तुम मोह देर में, जो ऐसा दिया तुम्हें याद। फेर फेर माया मोह में, याद न करो बुनियाद। इन चर्चा के रस में, देखा न जाते दिन। इन चर्चा के रस में, जाए न देखा दिन। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह अक्षरातीत धाम धनी प्राणनाथ जी ने परम धाम के अंदर ही हमें समझा दिया था कि जो खेल देखने की जिद कर रही हो ब्रिज और रास के बाद, अब ऐसी दुनिया में भेजूंगा। एक शहर में नहीं जाओगे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जातियों में, चारों वर्णों में एक दूसरे में से बिछुड़ जाओगे। पंजाबी गुजरातियों को नहीं देख पाएंगे, पंजाब और गुजराती कहेंगे ये प्रणाम, ये पंजाबियों को क्या जाएंगे, तो मोटे मोटे डोडे खाते। और ये पंजाबी कहेंगे कि भी ये गुजराती के हर एक चीज में इनका मीठा ही मीठा होता है। कोई सिंध में, कोई पंडितों में, कोई मुसलमानों में, अलग अलग एक दूसरे के साथ मिलकर भी बात करना पसंद नहीं करो। और ऐसा है, हर पल दुख ही दुख है उस ब्रह्मांड में। लेकिन रूहें रबत कर बैठिया, जाने सामी हांसी करे हकसों। पर हक के हांसी ऐसी करी, सुध ना रही। हमारे आने से पहले राजी महाराज खुद कासद बन के आ गए। हमको खेल दिखावन काज, हम सो पहले आए श्री राम। तीसरे दिन की लीला हो गई। चौथे दिन में श्यामा जी के साथ हम 12,000 आत्माएं इस ब्रह्मांड में उतर, और हमारी जागनी नहीं हो पाई। आड़ी का लीला में ही हम फंस गए। अब 5वें दिन में इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप होकर के अब जागनी कर रहे। और अब जागने के लिए सबसे पहले 1722 में कुंडा खड़काया जयराम भाई का, जो कि सदगुरुदेव चंद जी महाराज के पहले ही तारतम ले चुका। और अब यहाँ पहले तो पहचाना नहीं जयराम भाई ने, और फिर बाद में जब पहचान हो गई, पहले तो 3-4 घंटे चर्चा हुई कि भी पहले हमने आत्म को खुराक देनी है, बाद में झूठे भांडे को खुराक देनी। तो लाया तो श्री महाराज को, और जब और गाने लगे तो भाव आ गए
कि ये श्री महाराज नहीं है, ये मूल मिलावे वाले श्री राज, इनके धाम हृदय में विराजमान। और गाए श्री राज, और सब सुंदर साध ने भी भोजन कर लिया। अब अर्ज करने लगे, भाई इतना सफर करके आए हैं, इतनी देर चर्चा भी करी है, भाई थोड़ी देर आराम कर लो। शिरजी साहब ने क्या कहा, हम ना आए पौड़न को, हमारी और दरज। भाई हमारे पिताजी भी वजारत के काम में थे, भाई भी थे, और मैं भी वजीर का काम करता था। अच्छे अच्छे पलंगों को छोड़कर आज धनी ने मुझे हुक्म दिया है कि अब तूने माया की तरफ नहीं देखना, किसी राजा की नौकरी नहीं करनी, ये माया बहुत बल वाली है। तो पहले 5 प्रकरणों की भी यहाँ सब सुंदर साथ के बीच में चर्चा होने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोग सब आने लगे, जैसे पूरा दीप बंदर ही आ गया। क्योंकि अब इस संसार में भी हम देखें, किसी को भी फुर्सत नहीं, ब्रह्म ज्ञान की तो खासकर फुर्सत नहीं है, क्योंकि दज्जाल ने इतना जाल फैला दिया। सतगुरु देवचंद जी की पाती में राजी का हुक्म है अजाजील अबलीस को कि जितना तू दुनिया वालों को भुलाता है, उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे मोमनों को भुलाना। यह सतगुरु देवचंद जी की पाती में लिखा हुआ है। और 3 बार माया मोमनों के ऊपर जो है हमला करेगी, सुबह, दोपहर और रात को। लेकिन जो वाणी में लगा रहेगा, चर्चनी चितवनी में लगा रहेगा, दज्जाल कांपता रहेगा। इन वाणी की बरकतें होत सभी दफे बलाएं, दज्जाल सदा कांपत मिने बैठ न सकेता। अगर वो डरेगा तो प्राणनाथ जी की वाणी, चितवनी और चर्चनी से डरेगा। जो ये चीजें नहीं करेगा, दज्जाल उसके हृदय में बैठा। कल भी बताया था, ये मोह सागर क्या है, दिन रात हर पल दुख देने वाला है। इसलिए राज्य को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये दुखों की मंडी में ही हम खेल देखने आए। और यहाँ के देवी देवता भी जब इस माया का पार नहीं पा सकते, तो हम भी तो विष्णु भगवान का जीवंश सारे ब्रह्मांड में, हम मोमनों में भी है। फिर भी राज्य दोनों तनों के रखवाले, तन के, आत्म के भी और पर आत्म के भी। इसलिए राज्य महाराज इन तनों की भी, मिट्टी के तनों की भी रक्षा कर रहे हैं। मोमनों के लिए गंदे तनों से उन्होंने दोस्ती सुंदर साथ जी कर। अब यहाँ पर पहले प्रकरण की भी चर्चा करी। हमें पहला मोजल्ले कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई बात, तेड़ी केटली कहूं मैं क्या। और फिर क्या कहा, अपन अजू नथी ओलख्या, जुओ विचारी मन, अपने मन से विचार करो कि अभी तक हमने धाम धनी के स्वरूप की पहचान नहीं की। इंद्रियों के स्वाद को लगा सारा संसार, इंद्रियों के, क्योंकि इंद्रियां क्या हैं, जीव को अपनी तरफ खींचती है। मन क्या कहता है, गंदी गंदी चीजें देखो। मन क्या कहता है, जो चीज लगी है उसको खा लो। और यहाँ सारा संसार कैसे है, एक कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता होता है, उसको कितना भी खिला लो, वो भूखे का भूखा है। जब ज्यादा पेट उसका भर जाता है तो जंगल में जाके उल्टी करेगा, फिर भूखे लगेगी उसको, सूखी हुई हड्डी ले आएगा और फिर उसको चबाएगा और खून निकलेगा, और वो क्या सोचेगा, बड़ा स्वाद आ रहा, जबकि वो खून हड्डी में से नहीं आ रहा, उसकी आंतों में से आ रहा। वही हाल आज हमारा है कि हम अपने खुद ही खून चूस रहे हैं। जितना पैसा आ जाए सब्र नहीं है। श्रृंगार का अंतिम प्रकरण की अंतिम 4 चौपाइयां सुंदर साथ जी पढ़ लेना। ना सूत देख तुम्हें दिल उपजया, बड़े ध्यान से,
ना सूत देख तुम्हें दिल उपजया, करे पात साई फना में हम। 12,000 आत्माएं आ गई। अब देखा पड़ोसी के पास तो 5 कारें हैं, हमारे को तो राज्य महाराज ने एक ही नहीं दी। अब हम होड़ में लग गए। अब वही राज्य समझा रहे हैं, ना सूत देख तुम्हें दिल उपजया, करे पात साई फना में हम। मैं दई पात साई बक्का की, ये देखोगे अब तुम कि मैंने जो तुम्हें पात साई दी है, तुम्हारी बुजुर्गी के हिसाब से तुम हो कौन, उस हिसाब से सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। लेकिन हमें तो समझ सुंदर साहब जी आता नहीं। नाव पानी में चलती रहे बहुत अच्छा है, अगर पानी नाव में आ जाए तो नाव डूबेगी। उसी तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहता है, अगर कीचड़ कमल के ऊपर ठहर गया तो फिर क्या होगा। उसी तरह से हम माया को देखने आए हैं, देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिपटा। हमें राज्य ने विंडो शॉपिंग के लिए भेजा। अगर किसी चीज को छू लोगे, लिपट जाओगे तो भूत बन जाओगे। इसको गोविंद भेड़ा कहा गया। सुंदर साची गोविंद भाई पटेल एक बड़ा दुष्ट व्यक्ति था। जब वो मरा तो प्रेत योनि में चला गया। उसने अपनी एक नगरी अलग बसा ली। अब वो सोचने लगा मैं तो अकेला हूं, अब जो भी उस जंगल में जाता वो भूत बन जाता। अब एक बार 3 साधु जंगल में जा रहे थे। बहुत लोगों ने मना किया, अरे इस जंगल में मत जाओ, भूत बन जाओगे। तीनों साधु कहने लगे, अरे कुछ नहीं होता, हमारी लौ परमात्मा से लगी है। अब जो है गोविंद भाई पटेल को पता लग गया कि ये 3 साधु आ रहे हैं। उसने अपने जंगल जहां पर उसने पूरा डेरा डाल रखा था, सुंदर साहब जी बढ़िया बढ़िया कंबल, एक से बढ़कर एक गरम सूट सारे बखेर। अब तीनों आए। अब जो सबसे आगे साधु था वो देख रहा है, बस देख रहा है लेकिन नजर नहीं टिका रहा। और करते करते वो आखिरी दरवाजा पार करने लगा तो गोविंद भाई पटेल भेष बदल के आ गया। अरे सर्दी आने वाली है साधु महात्मा, ये कंबल ले लो, काम आएगा। लेकिन पहले साधु ने मन नहीं ललचाया और उसको पार कर दरवाजा अंतिम। दूसरे साधु ने भी उसका अनुसरण किया, वो भी दरवाजा पार कर गया। तीसरा साधु लालच में आ गया, उसने एक पांव बाहर रखा एक अंदर। सर्दी आ रही है, कोई नहीं कंबल लेता हूं। जैसे कंबल को हाथ लगाया तो वो भूत बन। पहला साधु कौन है? ब्रह्म सृष्टि। दूसरा साधु कौन है? जो ब्रह्म सृष्टि का अनुसरण करके चले, वो है ईश्वरी सृष्टि। और तीसरी जो जिद्दल मोह से ही उत्पन्न हुई, वो भूत बने। ये वाणी का प्रसंग है, इसी को ही गोविंद भेड़ा मंडल कहा गया है। हम ये गोविंद भाई के पटेल में अजाजील हमें भूत बनाने के चक्कर में कि किसी तरह से मोहम्मद मेरे चंगुल में आ जाए। अब श्री जी साहब जब आम जनता आ गई तो क्या कहते हैं, हमें जिंदगी से फुर्सत ना हुई, ना है ना होगी। हमें जिंदगी से फुर्सत ना हुई, ना है ना होगी। कभी दूर ये मुसीबत ना हुई, ना है ना होगी। और सबसे पहले वेदों का उदाहरण देते हैं। हे धर्म प्रेमी साथियों, वेदों के अंदर 3 सृष्टि का वर्णन किया।
जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। और संतों की भाषा में भी हर ग्रंथ में वो एक पार ब्रह्म ने लिखा दिया। जीव, हंस, परमहंस। जीव सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि को हंस कहा गया और ब्रह्म सृष्टि को परमहंस कहा गया। और कुरान में इसको क्या कहा गया? आम, खास और खासर खास। जो खासर खास हैं, अगर वो धनी के चरणों में अपना सर रख देंगे, वाणी की पूर्ण पहचान कर लेंगे, तो वो धनी उनसे एक पल भी दूर नहीं होंगे। तब वो धनी धनवट पना निभाएंगे। हम चौपाई 17वीं जब पाठ शुरू करते हैं, बोलते हैं, ज्यारे धनी धनवट करे, प्यारे बलवैरी ना हरे, बलि गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकार सरे। लेकिन इसका जवाब राजी महाराज ने पुराने किरंतनों में दिया है। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब जिनसे जिनस मिलाइए, मगज मायने पाइए था। पुराने किरंतनों में क्या लिखा है? मैं उस आत्म के लिए धनवट करूंगा जो पतिव्रता पणे सेविये ना थइये वैश्याची। हम तारतम लेके देवी देवताओं का पूजन करेंगे और चुप करके हम उनकी आरतियां देवी देवताओं की उतारेंगे और लक्ष्मी पूजा करेंगे दिवाली के दिन, तो आपको कर्मों का फल मिलेगा। राजी आपको मुसीबतों में नहीं बचाएंगे। आपके कर्म अच्छे तो बचते जाओगे, लेकिन मुसीबत आएगी जो दुनिया वाले भी तुम्हें नहीं बचा सकते। उन मोमनों को राजी महाराज अपनी शरण में ले लेंगे। इस तरह से वहां पर चर्चा हो रही है और सारा नगर दौड़ दौड़ के उमड़ उमड़ के आ रहा है कि ऐसे संत आए हैं। दुनिया वाले तो संत कहेंगे कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो हमने आज तक श्रवण नहीं किया है। फिर चर्चा करने लगे, भलो जो पायो सुख। अब सारी जनता, जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है, 50-60 सुंदर साथ आए, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के लिए इशारा किया गया है। बाकी जीव सृष्टि है। तो समय साथ की सिफत कही ना जाए या मुख। जो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि है, उनकी सिफत इस मुख से नहीं कही जा सकती है। तो बरस तारे सब पूरे मनोरथ काज। सुंदर साथ जी कहना आसान। 34 साल लगातार गांगजी भाई ने सेवा करी तन मन धन से, और अब यहाँ जयराम भाई कितने साल? 2 साल दिन भर रात हर पल श्री जी की सेवा करने पे लग रहा है। और इधर तेज कुंवरी जी भी आ जाती हैं। बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने। बड़ा शोर पड़ गया पूरे शहर में, कोई ऐसा नहीं है जो श्री जी की चर्चा वाणी ब्रह्म ज्ञान सुनने ना आ रहा हो। कहीं ना घाया इनमें तो तोड़त ठोर मुर्दार। इस माया से कभी किसी का भी पेट नहीं भरता, सब कुत्ते की तरह भूखे के भूखे रहते हैं। यहाँ पर खंडनी अच्छी तरह, अब खंडनी तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि सह सकती है, ईश्वरी सृष्टि तो सिर्फ प्रेम की भाषा समझेगी। खंडनी करोगे तो ईश्वरी सृष्टि भी कहेगी अपनी चर्चा रखो अपने पास। हमें बहुत ज्ञान है, क्योंकि इलम ही होंगे जितने ईश्वरी सृष्टि होंगे, ज्यादा ज्ञान, इलम, चतुराई, अहंकार और मैं पने में रहेंगे। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि होगी, इलम भी लेगी और उसके साथ धनी का इश्क लेके विरह में डूब के धनी के साथ मिलन के लिए उपाय करेगी। सो बोए न आवत तुम में, ना चर्चा ना चितवन। अब क्या कह रहे हैं? बोए ना आवे तुम में। अरे इतनी चर्चा सुनने के बाद भी तुम्हारे में खुशबू परम धाम की क्यों नहीं आ रही?
अब श्री जी साहब से पहले सतगुरुदेव चंद जी भी बराबर चितवनी करते रहे और इंद्रावती जी की आत्म अविराज जी विराजमान अंदर नहीं हुए तो भी चितवन में सुंदर साथ को 4:30 बजे जामनगर में रोज चितवनी कराते थे। और अब यहाँ पर भी सुंदर साथ को का सब बैठ जाए। आज मैं तुम्हें चितवनी मूल मिलावे की कराऊंगा। अब श्री जी साहब के अंदर साक्षात युगल स्वरूप विराजमान। अब उन्होंने विचार किया क्योंकि हमेशा तो एक जगह रहना नहीं है, जगह जगह जागनी करनी है। धामधनी ने 12,000 आत्माओं को जगाने का बीड़ा मेरे ऊपर दिया है और इसलिए जहां जहां जाएंगे सुंदर साजी बीतक में देखना सूक्ष्म में हर एक बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पर 2 साल रह के लगातार चर्चा चितवनी चर्चनी को समझे। अब सुंदर साथ से प्रार्थना है जितने भी जूम पर देख रहे हैं वो अपने पानी के गिलास एक तरफ रख दें, लेटे हुए हैं तो सावचेत होके बैठ जाएं क्योंकि यहाँ पर हम बैठे हुए 200 सुंदर साथ को देख रहे हैं। जूम में सबके ऊपर नजर है, जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनसे भी प्रार्थना, बिल्कुल सावचेत होके बैठ जाइए। 10 मिनट तक श्री जी के हुक्म से आपको वही चितवन मूल मिलावे की सरल शब्दों में बताई जाए। अपनी अपनी आंखें बंद करके मूल मिलावे की तरफ चलना है क्योंकि वाणी में बार बार एक ही सिखापन दिया जा रहा है, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए, सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो ना जाए। अभी नानो बहन जी ने भी चितवन का भजन बोला, चितवन में रूह चली, और सुधा बत्रा जी ने भी बहुत प्यारा कीर्तन बोला, आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम का, आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम। ईशा जी ने भी बोला, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता। तो आज मूल मिलावे के युगल सुख के चरणों में सरल तरीके से, क्योंकि जो गहरी चितवन है वो नहीं गिनती की कराई जाएगी, कोशिश होगी क्योंकि आम पब्लिक भी सुन रही है इसलिए सबको समझ आ जाए। अपना ध्यान मूल मिलावे की तरफ और बिल्कुल सीधा होके इस तरह से हमें रोज 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को चितवन में रहना है। जो धामधनी का सब ब्रह्म आत्माओं को सिखापन। शंकर भगवान 20,000 साल के बाद एक बार आंख खोलते हैं, उनको कारे और सूटों की जरूरत नहीं है। बताइए, और हम अपने धाम दुला को देखने के लिए कुछ भी कसने नहीं, हमारा जी कर सकता तो शर्म आनी चाहिए। खिलवत में लिखा, मैं नहीं कह। इसलिए सब ध्यान से, इसलिए 2 मिनट दिए, सब सावचेत हो जाए। अपना आंखें मूंद के जब तक जयकारा ना बोला जाए आपका ध्यान मूल मिलावे में युगो स्वरूप के चरणों में होना चाहिए। निस दिन गरइये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। सतगुरु सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, वो परमात्मा नहीं है। सतगुरु परमात्मा अलग है। ये दुनिया वाले कहते हैं गोविंद और प्रभु 2 खड़े, गोविंद सतगुरु 2 खड़े किसके लागू पाए। पहले सतगुरु को प्रणाम करो, अगर मंदिर में जाएंगे तो शिष्य प्रणाम करे तो गया तो गुरु भी करेगा। लेकिन हमारी निजानंद संप्रदाय में अगर हम हैं अपने सतगुरु के साथ तो सतगुरु भी वहीं प्रणाम करेंगे जहां हम करें। सतगुरु सिर्फ मार्गदर्शक है,
महामती सोई गुण कीजे जो अलग की देवे लग, इन उल्टे से उल्टाई के पिया प्रेमी करे सन्मुख। अगर हमें वो दवाई बता देते हैं सतगुरु, और हम सतगुरु का हाथ पकड़ के कहें नहीं मैं तो दवाई नहीं खाता, तो आप ठीक नहीं हो सकते। दवाई क्या है? मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरण जो हमें सतगुरु ने दिए। एक एक बात को समझेंगे तभी आपकी सुरता आगे बढ़ेगी। अब सब ध्यान देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं अपने मंदिर में अपने सतगुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद घूमर जी में प्रणाम कर रही हूँ, और घूमर जी से ही एक शक्ति मेरे को आगे लेकर जा रही है, और मैं सतगुरु के पीछे पीछे चल रही हूँ। और सतगुरु महाराज मेरे को ये मृत लोक से आगे ऊपर भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जप लोक, तप लोक, बैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री, मोहतत्व, इनसे ऊपर ले जाते हुए योग माया में मैं प्रवेश करता। अब अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म सतगुरु इशारा करके बता रहे हैं, ये सबलिक ब्रह्म में आपने यहाँ नाटक की लीला की थी, जो कारण और महाकारण है, उसको निहारते हुए मैं सतगुरु के पीछे पीछे जा रही हूँ। केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म को पार करके सर्वरस सागर के पास सतगुरु ने मुझे खड़ा कर दिया, और मैं चारों तरफ अब शोभा को निहारने लगी। उसके बाद केलपुल सतगुरु मुझे ले गए। 5 भवन, छठी चांदनी, पीले हीरे का ये केलपुल बना हुआ। फिर का पाट घाट में जैसे मैं झीलना करने लगी तो सतगुरु महाराज अंतर ध्यान होकर मेरे हृदय में विराजमान हो गए। झीलना करने के बाद छोटक देवरियों में मैंने मन चाहा और आत्म वाला श्रृंगार सजा। अब अमृत बन के बीचों बीच मैं चलती जा रही हूँ। झरनों में जो मीठा पानी है वो देख के मुझे बता रहे हैं, ए रूह, कब तक माया के खारे पानी का तुम रस पान करोगे? अब तो संभालो अपने आप को और ये मीठा पानी ग्रहण करो। अब चांदनी चौक पहुंच गई और राज्य के चरणों में से एक खुशबू, एक शक्ति मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। लाल हरा वृक्ष की प्रणाम स्वीकार करते हुए 100 सीढ़ियां 20 चांदे के ऊपर जैसे मैं मुख्य द्वार पर पहुंची तो मुख्य दरवाजा देखकर मुझे बहुत प्रसन्न हो गया और बड़ी खुशी से उसने धाम दरवाजा खोल दिया। आगे जाके 28 स्तंभ के चौक को निहारा। उसके बाद 4 चौरस हवेलियां आ गई। पहली रसोई की हवेली, इसके अंदर मुख्य दरवाजे श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर और बीच में सीढ़ियों वाला मंदिर है जिससे मैं ऊपर नीचे जा सकती हूँ। इसके बाद फिर 3 चौरस हवेलियां, एक रसोई की और फिर 3 और पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे में मैं पहुंची। पहले 64 थंबों की हार, फिर 60 मंदिर, 4 दरवाजे, फिर 64 थंबों की हार, फिर तीसरी 64 थंबों की हार, कमर भर ऊंचा चबूतरा, 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां जिनके ऊपर सीढ़ियों को छोड़कर कठेड़ा आया। अब मैं चारों दिशाओं में मूल मिलावे की शोभा को निहारते हुए अंदर गई और देखा कि लाल रंग की गिलम बिछी है और गोल तकिए हम रूहों के लिए लगाए हुए हैं। 12,000 रूहें एक दूसरे के गले में बइयां डालकर अनार के दानों की, दाड़न की कलियों की तरह बैठी। और सबसे पहले मैंने राज्य को निहारा और पूरा विरह और इश्क लेते हुए
धामधनी के चरणों की तरफ आगे बढ़ी तो राजी श्यामा जी को निहार रहे थे। बायां चरण उनका जो है नूर की चौकी पर था और दाहिना चरण उनका जाम पे। मैंने मेरी आत्म ने जैसा अपना दाहिना हाथ उनके चरण के नीचे रखा तो रांची महाराज चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे और दोनों चरण उन्होंने मेरे हाथों में रख और मैं उनके चरणों को चिपकने लगी, रोने लगी, बिरहा हे धाम के दूल्हा, इतना वियोग आपने क्यों दे दिया? आप तो जानते थे यहाँ का एक पल, वहाँ की करोड़ों सदियां भी बीत जाए तो यहाँ का एक पल खत्म हो नहीं सकता। अब मैं उनके नाजुक चरणों को बार बार चूम रही हूँ और अर्जी कर रही हूँ, हे मेरे धाम के दूल्हा, ये प्रेम भरे इश्क भरे चरण एक पल भी मेरी आत्म से अलग मत करना, यही मैं बेनती कर रही हूँ। और अपने हाथों से बालाजी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा पहना रही हूँ। अब मैं वस्त्रों के श्रृंगार को निहार रही हूँ। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा, सेंदुरिया रंग की पाग, आसमानी रंग पर जड़ाव की पिछुड़ी, नीलो ना पीलो रंग के पटुका को मेरी नजर हट ही नहीं रही। लेकिन आज धाम दुल्हा अपनी नजर का इश्क मेरे नैनों में उडेल रहे हैं ताकि ये शुगर स्वरूप की छवि मेरे हृदय में हमेशा के लिए समा जाए। अब मैं उनकी पतली पतली गौर वर्ण की उंगलियों की तरफ निहार रही हूँ और बाजुओं में उनका बाजू बंद है और पहुंची और खड़ा उंगलियों के साथ आगे कलाई मैं देख रही हूँ। और अब मैं गले में 5 हारों को बड़े प्यार से निहार रही हूँ, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनी। अब मेरी नजर बालाजी के श्रवण अंगों पर पहुंची और उनके कानों के ऊपर मैं देख रही हूँ श्रृंगार को, बड़ी बड़ी बालियां और 2-2 बल मोती और मानी के 4 नग इस तरह से आए हैं और नासिका पे बहुत सुंदर लंबा तिलक, बीच में लाल बिंदी और चारों तरफ सफेद परकरी आई है। और बालें तो पूछो ही मत, इतनी इतर इन्हा की खुशबू और घुंघराले बाल कंधे पर आ रहे हैं और एक लट जैसे खुशबू आ रही है और हवा आ रही है उनके श्रवण कानों से होते हुए, जैसे पूरी खुशबू मेरी तरफ फैल रही है। मैं बार बार एक टक से बालाजी को निहारे जा रही हूँ, आंखों में आंसू अटके हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ी, श्यामा जी हमारी सुभान जिनके साथ हम इस खेल में उतरे हैं, अब वो बाईं तरफ श्यामा जी के चरणों से लिपट के रोने लगी। हे श्यामा महारानी, आप ही 12,000 रूहों की सिरदार हैं, आप ही बालाजी से अर्जी करो 12,000 आत्माओं की तरफ से अब इस खेल को खत्म करें। अब मैं उनके लाल गुलाबी चरणों को निहार रही हूँ और उनकी लाख तली लाल एड़ियां बार बार चूम रही हूँ और अपने हाथों से उनके चरणों में आभूषण पहना रही हूँ, झांझरी, घुंघरी, तांबी, करड़ा, अंगूठे में अनवर और उंगलियों में बिछुआ पहना रही हूँ और दाहिने चरण में आरसी है। फिर मैं उनके बाजुओं की तरफ देखने लगी, पहुंची, नवगढ़ी, नवचूर और कंकनी को बड़े प्यार से निहारे जा रही हूँ और श्यामा जी के चरणों को मैं छोड़ नहीं रही, चरण पकड़ के पूरे स्वरूप को निहारने लगी।
गले में 7 हार देख रही हूँ, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, चील, और कानों में हीरे की फनड़ी को निहार रही हूँ। शीश कमल पे राखड़ी देख रही हूँ और नासिका में बेसुर नथनी और 3 लड़ियां जो है राखड़ी के साथ लगती हुई पीछे तक जा रही हैं। एक छोटी जिसमें 3 फुम्मक और 3 नग मोतियों की छड़ी। अब बालाजी ने इशारा किया तो मैं युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करते हुए धाम धनी के इजाजत लेकर अब वापस मुड़ी। उसी तरह से 4 चौरस हवेलियों को पार किया। पहले मूल मिलावे से बाहर आके 4 चौरस हवेलियों को पार किया। 28 खंभों को पार करते हुए फिर बाहर आ गई। 100 सीढ़ियां 20 चांदों से नीचे चांदनी चौक में, फिर अमृत बन के बीचों बीच सारी शोभा को देखते हुए सरवर सागर से, फिर योग माया के ब्रह्मांड में होते हुए, फिर अपने मूल तन के अंदर जो ये मिटने वाला तन है, इसके अंदर मेरी सुरता कुराची ने दोबारा खेल को देखने के लिए उतर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी। जो लंबी चितवन नहीं कर सकते तो सबके चरणों में प्रार्थना है, इतनी चितवन तो जरूर करिए अगर आप धाम धनी का प्यार पाना चाहते। आप सतगुरु महाराज की एक अर्जी तो मान लो। परमहंस महाराज जवाहरदास महाराज के साथ भी सरकार साहब की बहुत पक्की दोस्ती थी, झूठ नहीं कहा जा रहा आपको। महाराज परमहंस जवाहरदास जी मुरादाबाद पहले हम रहते थे और लगातार जवाहरदास महाराज जी हमारे घर आते थे और सरकार साहब के साथ बैठकर बराबर चर्चनी और चितवन की 6-6 घंटे वार्तालाप होती। और मैंने भी वो सुख उन महाराज जी के साथ लिया। और इसी तरह से फिर शेरपुर वाले महाराज जी आने लगे और एक बार गुड़गांव में वो आए शेरपुर वाले महाराज जी। सरकार साहब अभी अपने दफ्तर से नहीं आए तो मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी मेरे को मौका मिल गया। मैंने कहा घुट्टा पंजाबी का शब्द है। अब महाराज जी को समझ नहीं आया। उन्होंने माता जी को आवाज लगाई, कृष्णा ये तेरा बेटा क्या कहता है, घुट्टा का क्या अर्थ होता है। उन्होंने कहा महाराज जी इसके पिताजी नहीं आए, ये सोचता है मैं आपके चरण उतनी देर दबा दूं। तो महाराज जी की आधा घंटा हंसी नहीं रुकी क्योंकि उन्होंने पहली बार ये शब्द सुना था घुट्टा, तो ये पंजाबी का शब्द था। सुंदर साथ जी फिर सरकार साहब के भी चरण दबाने का बहुत कम मौका मिला। बस जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं कहना नहीं चाहता पता नहीं क्यों राजी ये करवा, तो मेरी पत्नी और बच्चों ने जब देखा 1 महीना मेरा सांस उखड़ रहा है, कैसे उन्होंने मेरे हाथों में एक तरफ महाराज जी और एक तरफ सरकार बांध दी। दोनों आगे कहने लगे अंतिम इच्छा बताओ। मैंने कहा मैं दोनों के चरण दबाना चाहता हूं। उन दोनों ने मेरे हाथ युगल स्वरूप के चरणों के साथ लगा दिए। 3 दिन मुझे पता नहीं उन्हीं के चरणों में पड़ा रहा, मुझे होश नहीं रही और 1 महीना मेरा सांस उखड़ता रहा और डॉक्टर भेज दिया गया, अब इसका इलाज नहीं हो सकता। एम्बुलेंस बड़ी करके घर आ गए और घर आते ही राज्य की पता नहीं उन्होंने क्या मेहर करी, एकदम धीरे धीरे ठीक होना शुरू। मैंने ये सोचा भी था ये बात नहीं बताने, अब पीछे से अब जो उन्होंने कहलाया, सुंदर साथ जी राज्य के चरणों में लग जाओ, अगर नहीं लगोगे आपकी आत्म को दोबारा जीव पर डाला जाएगा।
अभी इस माया से कोई नहीं अगाया, इंद्रियों के स्वाद में लगा ये संसार, तुम तो परम धाम की आत्माएं हो। 400 साल में होश नहीं की, इस वाणी का मंथन तो कर लो। कोई तो 3 महाराजों की बात नहीं मान रहा। परमहंस महाराज ज्वारदास साक्षात ब्रह्म सृष्टि परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी और धर्मवीर जागनी रतन, किसी का तो बात मान लो और चितवन चर्चनी में लग जाओ, उसके बिना आपकी गति नहीं है। सुंदर साथ जितना कहलवाना है कहलवा लो, वाणी जो भी पढ़ोगे बीतक में सुनते चाहिए। हर एक जगह चितवन चर्चनी की बात आ रही, और ये महामती जी कह रही हैं, कोई और नहीं कह रहा। इसलिए महामती जी की वाणी ले लो, बीतक ले लो, छोटी वृत्त ले लो, बड़ी वृत्त ले लो, हर एक जगह महामती का सिखापन। कब तक ये भूतों की नगरी में पड़े रहोगे, कब होश करोगे? सुंदर साथ जी, यहाँ तो चैन भी नहीं है। जो हम चैन समझते हैं झूठ है। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ता है तेरो करार। यहाँ करार भी नहीं है, करार भी तुम्हें मूल मिलावे में धनी के चरणों में। अब जिसको समझ आता है सुंदर साथ जी समझ लो, राजी महाराज के शब्द जो मेरे मुख से कहलवा रहे हैं, वो कह के हम लोग अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं। धक्का दिया बड़ा साथ को, पर जाको डगया ना ईमान। अब यहाँ देखिए दज्जाल सबसे ज्यादा हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अजाजील अबलीस की आपको बातें 3-4 दिन में बताई जाएंगी कि अजाजील अबलीस हमें हर पल कितना परेशान कर रहे हैं, हमें चितवन क्यों नहीं करने देते, और यहाँ आकर 2 घंटे हमें वाणी के भजन कीर्तन एक एक भजन बोल रहे हैं, वो भी वाणी से जुड़ा हुआ है, और वाणी भी पूरी परम धाम पहुंचाती है, जो आज हमारे को समझ नहीं आता। सदगुरु देवचंद जी थे, लगातार उनकी आंखों में आंसू आते थे, उसी तरह से श्री जी साहब भी हमेशा आंखों में आंसू लेते। एक हम ढीठ हो गए, इतने माया में ही चिपक के परिवार वालों के साथ ही उनके साथ दुखों में दुखी हो रहे हैं, और राज्य के गुणगान के लिए हम जो है हर पल तैयार नहीं रहते हैं। सोई खास गिरो मोमिन, जाको हक्के दई पूरी पहचान। वही मोमन है जो पूर्ण स्वरूप की पहचान कर लेंगे। कथा वाचने के आसन, सो हुए दुश्मन। जितने यहाँ कथा करने वाले थे, अब वो किसके दुश्मन बन गए? श्री जी के। क्योंकि जितने भी उनके शिष्य थे अपने अपने गुरुओं को छोड़कर श्री जी के पास चर्चा सुनने आने लगे। अब जब 2 साल बीतने को आए, अब उन्होंने कहा भाई ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमें एक चुगलखोर ढूंढना चाहिए। श्रोता जो थे उनके सोआए देने लगे शर्मन। जितने भी श्रोता थे दीप बंदर में अपने अपने गुरुओं को छोड़कर श्री जी की चर्चा में आने लगे। सवाल पूछे जाए तिनको, हमको दो जवाब। फिर जो यहाँ चर्चा सुन के जाते थे, अपने गुरुओं से जाकर के प्रश्न पूछते थे, तो कोई भी उनका उत्तर नहीं दे सकता था। मिले एक जुगल ठाड़ा किया, करो फिरंगी से अरज। अब उन्होंने मिलके एक चुगल को खड़ा किया कि वो चुगल क्या था, जो फिरंगी उस समय वहां का बादशाह था, उसका खास दोस्त था। अब उन्होंने कहा भी तेरे को हम 4000 रुपया देंगे, 2000 पकड़ एडवांस, और तू जाके कहे कि देवी देवताओं की ये संत जो आए हैं निंदा करते हैं। अब वो चला गया, उस सोचने लगा आज जाता हूँ कल जाता हूँ। फिर ये जितने गुरु थे ती बंदर के फिर बुलाया, भैया तो तू हमारे पैसे वापस कर।
या तो इन साधुओं को यहाँ से बाहर निकलवा। कहता मैं आज ही जाता हूँ। तो वो चला गया। अब राजी ने देखी सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, जो कुछ भी चल रहा है मूल मिलावे में धनी के दिल से चल। मेर होत अवल से, मेर सागर पड़ती, मेर होत अवल से इत ही होत हुकम, जुलूस साथ सब तिनके कछु कमी ना करत कसम। हुक्म है, इलम है, जो कुछ आ रहा है मूल मिलावे से आ रहा है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि मूल मिलावे की आप चितवन करो। अब वो फिरंगी गया, रांची ने देखा ये तो बहुत गड़बड़ है। उसके जिगरी दोस्त की शक्ल बना के उसके सामने खड़े हो गए, जैसे वो कमरे के बाहर था। तो वो हैरान हो गया, कहने लगा जो राजी थे, देश बदला हुआ, कहने लगे तो अभी तो गया था, दोबारा किस लिए आ गया। तो अब ये एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिए। तब उन शख्स ने कहा तुम कहाँ जात कौन काम है। उस शख्स ने, राज्य ने कहा भाई तू कहाँ जा रहा है। आए उतावले दरबार में इन बेरिष्ठाम। तू उतावला होके आया है यहाँ पर। तब कहा चुगल ने कोई नया साध आया इत। चुगल ने कहा कोई नया साध आया है यहाँ पर। सौ निंदत सब देवों को ताकि चुगली को जात तित। वो सब देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तब उनने कही ते निंदा सुनी अपने कान। अब राजी जो भेष बदल के आए थे कहने लगे तू मेरा खास दोस्त है, ये बता क्या तूने निंदा अपने कानों से सुनी है। के तुम कहीं काऊ की कह तो बिना करे पहचान। तूने उस रूप की पहचान करी है, ये सुनी सुनाई बात कह रहा है। तब उनने कही मोसो नहीं उन साध पहचान। मैं तो कभी दर्शन नहीं किए, मैं तो भाई अंडे मीट सिगरेट शराब वाला बंदा हूँ, मुझे क्या पता कि भी कितने अच्छे हैं या बुरे हैं। राजी ने कहा देख बड़े ध्यान से सुनिए कि भी तेरा दोस्त जो फिरंगी है पक्का दोस्त है, तो तू जो कहेगा उनके ऊपर जुल्म ढाएगा, उनका भी तो कोई दोस्त होगा, जो साधु महात्मा हैं उनका भी तो कोई दोस्त होगा। अब तेरी डायरेक्ट लड़ाई उन साधुओं से नहीं परमात्मा से है, क्योंकि तेरा ये दोस्त है, उन साधुओं का दोस्त वो ऊपर वाला है। अब ये कहने लगा भी ये तो तुमने मेरे को अकल दे दी, अब तो मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूं। सरकार साहब एक घटना सुनाते थे, एक प्रेमी और प्रेमिका चबारे के ऊपर खड़े थे, एक साधु वहां से निकला तो उसकी वैसे ही नजर ऊपर पड़ गई उसकी प्रेमिका पर। तो प्रेमिका ने कहा प्रेमी को ये साधु बड़ा गंदा है, मेरे को घूर घूर को देख रहा है। प्रेमी को बड़ा गुस्सा आया, उसने मोटा डंडा ले लिया और साधु की टांगे तोड़। कष्ट तो हुआ साधु को। साधु की आहा आदि नारायण तक गई। आदि नारायण ने देखा मेरे भगत को इतना कष्ट इसने दिया। उसी समय ऐसा भूकंप आया, प्रेमिका ने अपनी आंखों से देखा कि उसका प्रेमी का बेड़ा गर्क। जब उसको समझाया गया कभी किसी संत की निंदा मत करो, संत से दुश्मनी मत लो, नहीं तो हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाए। चुगल तो समझ गया। अब खलबली मच गई। देखिए 2 साल चितवनी भी कर रहे हैं, चर्चने भी कर रहे हैं, वाणी की चर्चा भी समझा दी है, और सुंदर साथ में क्या हलचल मच गई, सबके ईमान डोल गए। ये चर्चा हर साल हमें क्यों सुनाई जाती है कि हम जयराम भाई बने। अगर दीप बंदर के ऊपर हैं, जो मोमनों की हालत हुई, अब दुनिया वाले हमारा ईमान अगर गिराने की भी कोशिश करें तो हमारा ईमान एक मूल मिलावे के अलावा और किसी की दुनिया की हम लोग परवाह ना करें। मैं निंदा कानों भी ना सुनी कई कौरों की जान। चुगल कह रहा है मैंने निंदा नहीं सुनी है, दूसरों ने कहा है तो मैं ये शिकायत कर रहा था। ऐसा काम करत है बिन देखे अपने नैन। राजी ने कहा अपने नैनों से देखे बिना कभी गलत नहीं करना चाहिए।
कई बार नैनों से देखी हुई बात भी गलत हो जाती है। फिरंगी ऐसे जालिम सुनत तुम मुख बैन। और फिरंगी इतना जालिम है, देखते ही उन साधुओं पे मुसीबत डालेगा। वह सुनती पीछे फिरिया ये कह के भया आलोप। अलोप हो गया राज्य। अब दोस्त ने कहा धन्यवाद तो करूं, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आया। कोई शहर में छिप गए कोई कहे हम न जावे हित। अब सुंदर साथ की यार सुन लो, कोई तो शहर में छुप गए, कोई क्या अपने अपने गुरुओं के पास चले गए, भाई आपका 2 साल का जितना चंदा बनता है ये ले लो। और कोई घास फूस होते ना भैंसों वाले, उसमें छिप के बैठ गए। कोई कहे हम ना सुने कबू ना गए तित। हम तो कभी गए नहीं। ये मोमनों की हालत, परीक्षा जहां जहां ले रहे हैं धाम धनी, वहां 0 नंबर लग रहा है। इन बात दजाल ने सबके लिए हथियार। सब हथियार क्या, ईमान छीन लिया। तभी मोमनों के 2 पर गए कर गए हैं, एक ईमान और एक इश्क। इसलिए हमारे अंदर ईमान जब तक पक्का नहीं होगा तभी राज्य हुक्म करेंगे। जो लो हुक्मे इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रू अपने आप को क्यों कर सके जगाए। राज्य देखते हैं, अरे हम अपना एक्सरे कराने जाते हैं, हम 16 श्रृंगार करके चले जाएं, तो क्या बाहर का श्रृंगार आएगा, अंदर की बात आएगी। उसी तरह से हमारे धाम धनी को हमारी शक्ल से कोई लेना देना नहीं। गोरे हैं, काले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, वो हमारे अंदर के भाव देखते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं ना, अगर हम पखंड हैं, राज्य कहते हैं आ गई पखंड, ठीक। और अगर जितना हमारे में प्रेम है, राज्य को एक्सरे लेने की जरूरत नहीं है। एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग। सिर्फ जयराम भाई का ही परिवार खड़ा रहा, बाकी सब परीक्षा में फेल हो गए। ये तो नजर दजाल की दिखाए अजमाए इन। राज्य ने परीक्षा ली, सब फेल हो गए। फिर श्री राजे लिया दिल में क्यों यहीं से पावे निक्सन। राज्य की प्रेरणा हुई कि यहाँ कोई गद्दी लगानी थोड़ी है, अब आगे बढ़कर हम जो है और जागने का काम करें। इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी यार बन। आरबी लोग थे, वो छापा मारते थे, किसी के साथ जुल्म नहीं करते थे, कीमत रख देते थे। बच्चे के 10,000, बड़े के 20,000 और बहन के 40,000, इस तरह से लगा देते थे। साथ में खलबल पड़ी दजाले किया जोर। अब दजाल ने यहाँ बहुत जोर कर लिया। मंडई मिने आए के साथ के पकड़े हाथ। सुंदर शाह जी, तेज कुंवरी जी भी इस बंद के अंदर आ गई। अब दुनिया ऊपर से बातें बनाने लगी, अरे देखो ये अक्षरातीत है, अपनी पत्नी को तो छुड़ा नहीं सके। ये कौन कहते हैं, जीव सृष्टि, जिनको वाणी से, चर्चनी से, चितवन से कुछ लेना देना नहीं है, ये दज्जाल का काम। ये दज्जाल ही तो मोमनों के रास्ते में रोड़े बनता है। अब श्री जी साहब ये बहाना लेकर सुंदर साहब को कहते हैं, 2 साल मैंने तुम्हें जो जो समझाया है उस तरह से चितवनी, चर्चनी और वाणी चर्चा में लगे रहो, क्योंकि 5 प्रकरण रासपुरी उतर गई है, हल्की सी रामते रह गई हैं जो मेरते में आगे उतरनी है। प्रकाश गुजराती उतर गई है, खटरुती उतर गई है और कलश गुजराती की 2 छपैयां उतर गई हैं। उसकी सारी चर्चा दीप बंदर में हो चुकी है। अब यहाँ से आगे मंडई में जाते हैं। कहाँ खंडनी करके तेर जीते किए सबको। अब वहां क्या करी, खंडनी। सुंदर शाह जी, बिना खंडनी के जीव जागृत हो नहीं सकता, इसलिए खंडनी से अगर कोई गुरुजन धोबी होते हैं, उनको क्या लालच है, जो राज्य के रास्ते पे चल पड़ता है ना सुंदर शाह जी, उसको किसी के पैसे की लालच नहीं होती। इसलिए राज्य ने हर तरह से वाणी में सावचेत कर दिया कि जो भी प्रचारक राज्य का नाम ले आगे, कहीं से इसके लिए बेचे हरि को नहीं करना, उधर कारण बेचे हरि को, मूड़ो यही पाया रोजगार। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, दिक दिक पढ़ो मेरे जीव को, जिन बेचत है भगवान।
कि भगवान को बेचने के लिए तुम ये धंधा अपनाओ, नहीं। तभी तो हमें पार ब्रह्म की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे दिल में थोड़ी रहनी हो और हम पैसे का लालच बिल्कुल सुंदर साजी ना करें। अब जागो दिन आया धाम चलने का। अब मंडई में चर्चा शुरू हो गई। अब जागो दिन आया धाम चलने का, कितनी देर इस माया में रहोगे, धाम चलने का दिन आ गया। चर्चनी चितवनी में लगो, वाणी में लगो और राज्य को हर पल श्री राज श्री राज श्री राज कहने से भी मूल मिलावे वाले की 5 शक्तियां श्री राज के अंदर हैं। तुम देखो घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज। हमको क्या बताया श्री राज ही मूल मिलावे वाले आकर एक एक रूह को जगाकर हमें जागृत हमारी आत्म को झंझोड़ रहे हैं। हम खड़े कौन भौम में, हम आए थे कौन काज। हम यह किस लिए, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतना, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तना, तू जागत है के नींद में, करके देख विचार। पूरी चर्चा यहाँ सुनाकर सब मुर्दों को जीवित करती। कब्रों से मुर्दे नहीं, ये हमारी ये कब्र है और इसमें जीव मुर्दा हुआ पड़ा है, माया में खान पीन गलत में उलझा हुआ है। इस मुर्दे को इस कब्र में से उठाना है, ये मुर्दे का जीवित होना है। वहाँ एक दिन रह के किए जीवते सबको जीवित किए, खंडनी करके वाणी चर्चा 24 घंटे चलती रही। चर्चा कर समझाए के कपाइये आए तब। फिर श्री जी कपाइये आ जाते हैं, जहाँ पर उनका सबसे बड़ा भाई हरवंश ठाकर और उनकी पत्नी, जिनकी आत्म परम धाम किया, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ गए थे, ट्रांसफर हो गया था। हरवंश ठाकुर तारे अपने कबीले समेत, अपने कबीले बाल बच्चों के सहित यहाँ पे कपैये में रहते थे। कहाँ आए वासा किया जान धाम का खेस। भाई का नाता समझ के उनके घर नहीं आए, परम धाम में उसके भाई की भी और भाभी की भी परम धाम की आत्म है, इसलिए उस नाते से उनके घर में कपैये में ठहरते हैं। चर्चा करी तिनके घरों कहे खंडनी के वचन। जहाँ भी जाएंगे श्री जी साहब क्या कर रहे हैं, खंडनी कर रहे हैं, ताकि मुर्दे जिंदा हो जाएं, इनके हृदय से अजाजील और अबलीस निकल जाए। इस तरह से, चाहे भाई है, तेरे को शर्म नहीं आई, तू मेरे से पहले इस दुनिया में आया और उसके बाद माया तेरे को इतनी लग गई। बता कितनों को जगाया, कितनी बार तूने सत्संग किया, कितनी घंटे भाभी तू चितवन करती है या रात को करती है। सतगुरु देव चंद जी ने तेरी आत्म को परखा था दोनों की, और फिर भी तुम माया में भूल गए हो। भेजे बिहारी जी के पास जाए करो दीदार। देखिए युगल स्वरूप अंदर विराजमान है, उनको कोई गद्दी का लालच नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं। तुम जाओ धाम धनी के पास नौतनपुरी और अपनी आत्म को निर्मल करो। कहाँ से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। यहाँ भोजनगर आ गए, जहाँ सतगुरु देव चंद जी ने हरदास जी से गुरु मंत्र लिया था, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। उनकी शुरुआत हुई थी सुंदर सा जी, अब उनका धाम गमन हो गया, क्योंकि इस परिवार में सारे ही परम धाम के थे। वो और उनकी पत्नी का धाम गमन हो गया था, वृंदावन उनका लड़का था। तो यहाँ आकर श्री जी साहब ने खूब खंडनी की और खूब चर्चा करी। करे आदर भली बात सो और गाए श्री राज। किसको और गा रहे हैं, जब चर्चा होती है और भाव, जब स्वरूप की पहचान होती है ना सुंदर सा जी, फिर जो है समझ आती है कि ये मिट्टी का खोखा जो विष्णु भगवान का जीव है वो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता। राज्य का हुक्म, राज्य की शक्ति इसके अंदर इसको बुलवा रही है। खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिनसे। खंडनी खूब रज के यहाँ भी कर रहे हैं और सबको सुख मिल रहा है। परम धाम की आत्म तो बार बार कहती है, मेरी खंडनियों और ये जीव जो सोया हुआ है ये जागृत तभी होगा जब इसको झंझोड़ा जाएगा। वैराग पूरा राज को
सो घात बतावे। इंद्रावती जी को पूरा वैराग चढ़ा हुआ है। मैं डार्या जा रहा, इस घर को मैंने डार दिया, जला दिया, और दुनिया राकत घर रोई। उनके हाथ से ये जाता है तो रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मैंने तो ये सब को छोड़ दिया है, अब 14 लोक का भी मेरे को कोई राज दे दे तो मैं उसके ऊपर थूकता हूँ। सबको मीठी लगी वह चर्चा जो हाल में। दिन भर रात खंडनी हो रही है लेकिन सबको मीठी लग रही है, क्योंकि सबको चितवन करा के उनकी आत्म को मूल मिलावे का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो मलिनता मन की तो सब हुई दूर। मन की मलिनता सुंदर साजी यहाँ पर हर तरह से दूर हो जाती है। अब यहाँ पर भी जो आम जनता आती है सुंदर साजी, तो उनको एक किस्सा सुनाते हैं। बाबा के भी एक फकीर जो है एक गांव में गया, और जब गांव में गया तो सारा गांव संतों के दर्शन करने आ गया, कभी कोई फकीर आया नहीं था। वो फकीर पहुंचे हुए थे, एक दंपति उनके दर्शन करने आए और कहने लगे आज हमारे घर भोजन करो। उन्होंने मना किया, भाई हम तो रूखा सूखा खाते हैं, माने नहीं, ले गया। अब वो देखा कि दोनों रो रहे हैं। फकीर ने पूछा क्या बात है, रोते क्यों हो? तो कहने लगे बात ये हमारी औलाद नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन औलाद नहीं। फकीर ने आंखें बंद की, कहने लगा खुदा ने कहा है आपके भाग्य में औलाद नहीं। बेचारे रोने लगे। अब 6 साल बाद दोबारा फकीर आया तो उसने देखा वो दंपति नहीं आया, बाकी सारा गांव आया। तो वो उनके घर गया तो देखा 3 बेटे खेल कूद रहे हैं। बड़ा हैरान हो गया, कहने लगे ये 3 बेटे किसके हैं? दंपति ने कहा हमारे हैं। तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे भाग में तो औलाद नहीं है। कहते हैं एक और फकीर आया था और वो बहुत भूखा था, वो गली में घूम रहा था, कह रहा था मेरे को कोई 1 रोटी दे दो, 1 बेटा, 2 रोटी दे दो, 2 बेटे, 3 रोटी दे दो, 3 बेटे, मैं बहुत भूखा हूं। किसी ने भी उसको खाना नहीं खिलाया, हमने उसको 3 रोटियां खिला दी तो हमारे घर 3 बेटे हो गए। अब वो फकीर भी बहुत ऊंचा हुआ था पहले वाला, उसने दोबारा खुदा से अर्जी की कि भी मेरे में क्या कमी है जो मेरे से नहीं इनको बच्चा दिलाया, कि इनके भाग में नहीं है, और दूसरे फकीर से इनको 3-3 बेटे दिला दिए। तो वो कहने लगे देखो तुम्हें इसका आदि न रहने का, इसका तुम्हें मैं जवाब देता हूं। पहले ऐसे हैं जितने भी साधु महात्मा मेरी भक्ति में लगे हैं उनको को जांग के मांस का टुकड़ा दे। अब वो फकीर गया, किसी भी संत ने मांस का टुकड़ा जांग का काट के नहीं दिया सुंदर साची। अब खुदा ने कहा तू भी एक जो है मांस का टुकड़ा दे, कहता मैं भी नहीं देता। फिर खुदा ने कहा अच्छा जहां तू बैठा है ना वहां से 2 कोस दूर एक फकीर बैठा है, उसको कह मांस का टुकड़ा दे। और वो फकीर कौन था? बाबा फरीद। इसके आगे और भी बहुत है, जैसे मौका लगेगा आपको सुनाएंगे। अब बाबा फरीद नाचने लगा, कहने लगा मेरे को खुदा ने याद किया है, ले अभी ले मैं तेरे को। तो उन्होंने एक मंगल में दोनों जान के मांस के टुकड़े। खुदा ने कहा नहीं रुक जा, और पहले को बुलाया फकीर को, कहा अब तेरे को पता लग गया कि भी इसकी बात क्यों सुनी? ये है मेरा आशिक जिसको बिल्कुल निर्भर है इस माया से, इसलिए इसकी अर्जी सुनी गई है। उसी तरह से सुंदर साची हमारी अर्जी तब पहुंचेगी धनी के चरणों में, तहकीक अरज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल। हमारा पाक दिल होता नहीं, निंदा चुगली से हम बाज नहीं आते। कभी सुंदर साथ की निंदा चुगली देख ली, उसकी करने बैठ गए, तभी कहा तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट बजाए। हाथी अपने कानों पे 2 घंटे बांधता है ताकि वो निंदा अगर सुन लेता है तो खदेड़ देता है आदमी को। तो राज्य का ये सिखापन मोमनों को है।
तो इस तरह से अब यहाँ से वृंदावन को और बाकी सबको संदेशा देते हुए धामधनी आगे बढ़ते हैं। दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुंचे, फिर नलिए पहुंचते हैं। कहाँ से थी चल के आए ठट्ठे नाथे के, फिर नाथा जोशी के ठट्ठे में श्री जी साहब पहुंच जाते हैं। पूछत कर उनका नाथे सो भयो मिलाप, नाथा जोशी ने सदगुरुदेव चंद जी से तारतम्य लिया हुआ था। ये बातें आपको सारी पहले समझाई जा चुकी हैं। मिलते ही सुख उपजया मिट गयो सब ताप, अब अभी उनको नहीं पता कि इनके अंदर धामधनी की बैठक है, क्योंकि इकट्ठे श्री महाराज भी थे उस समय और ये नाथा जोशी भी था, इसलिए पहचान गए और गले मिलते हैं। सुंदर साथ जी समय पूरा होता है। बोलो। हाँ, सिर्फ 2 चौपाइयां रह गए, 2 मिनट और दे दीजिए। हाँ। बात लगे पूछने कौन भाग है हम, कहते हैं अरे बड़े भाग हमारे हैं, आपके चरण हमारे घर में पड़े। वहां से थी यहाँ लो धरे मुबारक कदम, अरे कहाँ जामनगर से आप हमारे यहाँ आए, तो वो सुंदर साथ के दिल के लिए उनके दिल में बहुत प्यार था, बड़े खुशी से उनको गले लगाते हैं। श्री महामती के साथ जी दीप से ले ठट्ठा में, दीप बंदरगाह से इस तरह से श्री जी साहब, उनको देखो कोई चिंता नहीं, पत्नी चली गई है राजी जाने, वो अपने उसी जिक्र में लगे हैं, उसी मस्ती में श्री जी साहब है। कहते हैं जब राज्य का हुक्म होगा तो तेज कुंवरी जी आ जाएगी। अब यहाँ ठट्ठे में पहुंचते हैं। अब ये ठट्ठे में कल जागनी होगी चिंतामणि की, कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य हैं और बहुत प्रसंगों के साथ बहुत गहरी चर्चा है, इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना सुंदर साथ जी बहुत समय से आइए और इसका आत्मिक लाभ लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मिलके चौपाई करें। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती गए साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहो ठट्ठे की, अब फिर कहूं ठट्ठे की, भाई बीतक जो हमसे, भाई बीतक जो हमसे